हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 15 के कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वह है शिक्षण संग्रह क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिक्षा से संबंधित समस्या के समाधान, पहला ऑप्शन है। दूसरा है शिक्षा का वर्णन। तीसरा है आपका शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियों और सूचना का संग्रह। तो जो इसमें राइट आंसर है कि शिक्षण संग्रह क्या है, तो वो थर्ड है, शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ और सूचना का संग्रह। ये क्या है, राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 6, 5। तो यहाँ जो है 6 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। शिक्षण संग्रह में 6 भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन, पहला ऑप्शन। दूसरा है बालक की शिक्षा। तीसरा है शिक्षण अनुसंधान। तो जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 6 भाग, दूसरा है 3 भाग और तीसरा ऑप्शन जो है वो 5 भाग। तो इसमें जो है जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि शिक्षक डायरी में जो है 5 भाग होते हैं। इसी प्रकार अब अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 जैसा आप इसमें देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भी जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीखने का प्रतिफल पहला ऑप्शन है। दूसरा है सीखने संबंधी परिणाम। तीसरा है शिक्षण अधिगम परिणाम और चौथा है सभी। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम को इन तीनों नामों से जाना जाता है, अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन सही है, सभी बिल्कुल ही सही है कि इसको लर्निंग जो आउटकम है उसको सीखना का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम, इन आदि नामों से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न संख्या जो हमारा 6 है, इबारती प्रश्न क्या होता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना, दूसरा है अंकों के माध्यम से और तीसरा है कोई नहीं। तो इबारती प्रश्न का मतलब होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना। अब प्रश्न संख्या 7 जैसा इसमें दिया हुआ है, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3। तो यहाँ जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, 3 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। अब अगला जो हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह है प्रश्न संख्या 8, बाल अखबार क्या है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है। दूसरा है बाल साहित्य और तीसरा है स्थानीय स्तर का बच्चों का अखबार। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 जो स्क्रीन पर आ रहा है, विद्यालय के बच्चों का जन्मदिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, दूसरा है बाल दिवस के दिन और तीसरा है सभी। तो यहाँ पर जो है आपका पहला आंसर बिल्कुल ही सही है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम बिंदुओं को ग्राफी निरूपण, बिंदुओं का ग्राफी निरूपण।
दूसरा है कॉन्सेप्ट बताना, तीसरा है मैप बनना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफी निरूपण, ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब यही होता है। अब प्रश्न संख्या 11, बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संज्ञानात्मक कौशल, दूसरा है भावात्मक कौशल और तीसरा है दोनों। तो यहाँ पर जो है आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वह है दोनों। दोनों ही सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं, संज्ञानात्मक कौशल भी और भावात्मक कौशल भी। अब अगला प्रश्न है नियोजन का अर्थ है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है योजना बनाना, दूसरा है लागू करना और तीसरा है प्रबंधन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। नियोजन का मतलब, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। और जो इसके बाद जो अंतिम यहाँ पर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है वह है कि आयोजन क्या है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कार्यक्रम क्रियान्वयन अर्थात प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, और दूसरा है योजना और तीसरा है कोई नहीं। तो यह जो है पहला ऑप्शन कार्यक्रम क्रियान्वयन बिल्कुल ही आपका सही है। आयोजन का मतलब यही होता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताएं। उसके अलावा अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।